ग्वालियर थीम रोड पर सिंधिया रियासत कालीन छतरी में काम करते समय शनिवार को मजदूर ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए मजदूर तथा परिवार के लोगों ने छतरी के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ठेकेदार उदय योगी ने लाइफ बेल्ट सहित अन्य सेफ्टी मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण छतरी के ऊपरी हिस्से में मशीन से पत्थर घिसाई कर रहे मजदूर रविवार प्रजापति नीचे आ गिरे और उनकी मौत हो गई। जो चली बल्ली लगाई गई है वे भी बेहद कमजोर बताई जाती है, इसके कारण भी दुर्घटना की संभावना जताई गई है। परिवार के लोगों का कहना है कि रविवार प्रजापति के 3 बच्चे हैं, उसकी 2 बेटियां हैं, जबकि पत्नी की तबीयत खराब रहती है। ऐसे में रविवार प्रजापति के परिवार के सामने रोटी रोजी का संकट पैदा हो गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा पहुंचे और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर दोषी लोगों पर कार्यवाही और पीड़ित परिवार को मुआवजा की बात कही। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उचित कार्यवाही और मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रदर्शन शांत किया। प्रदर्शन 5 घंटे तक चलने के कारण काफी देर तक यातायात प्रभावित हुआ। ग्वालियर से लोकेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रजापति रवि प्रजापति जो मजदूरी का काम करता था, वो यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था और उसमें गिरने से उसकी मृत्यु हुई। उसकी 2 बेटी हैं, एक बेटा है। बड़ी दुखद स्थिति है और यहाँ पर जो भी खड़ा है सब व्यथित हैं और परिवार का वो एक सहारा था जो सहारा चला गया। हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि उस परिवार की अधिक से अधिक मदद की जाए, जिससे आज जो उसके सामने संकट खड़ा है, एक तो उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस परिवार के साथ खड़े होकर जो अधिक से अधिक शासन प्रशासन को मदद कर सकता है वो मदद करनी चाहिए। मौके पर प्रशासन आया, क्या बात हुई? उनके परिजन और वो प्रशासन बात कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि शासन प्रशासन को इसमें अधिक से अधिक उस परिवार की मदद करना चाहिए और जो भी दोषी हो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। परिजनों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उस पर पीड़ित की अधिक से अधिक परिवार की मदद हो। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो क्या पूरी घटना घटी है, क्या आप चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए और इनके परिवार पोषण की खाने पीने की व्यवस्था सही सलामत रहे। बस। बच्ची कितनी है? 5 है? 2 बच्ची हैं। दो बच्ची है, एक बच्चा है। क्या नाम था इनका मृतक का? रवि कहाँ पर काम कर रहा था? छतरी में काम कर रहा था। तो क्या प्राइवेट कर रहा था, किसी कंपनी के द्वारा कर रहा था? तो किस तरीके से हादसा हुआ है, क्या लग रहा है आपको? अब हमको क्या लग रहा है, हमने तो बॉडी वहाँ पहुँचा दी अस्पताल में इन लोगों ने और छोड़ के भाग गया है। तो ठेकेदार ने अभी तक आपसे बातचीत करी? नहीं साहब, कोई बात नहीं की। अभी आपने चक्का जाम कर दिया, मौके पे प्रशासन आया है, क्या बात हुई? कोई नहीं आया अभी? कोई प्रशासन नहीं आया साहब यहाँ। पुलिस तो है, मतलब यही आश्वासन दे रहे हैं आपको मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी, होना जाना कुछ नहीं है। अभी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं कि नहीं क्या मांग है आपकी? अब क्या मांग है? मांग यही बताती आपको साहब मैंने कि अपने परिवार की भरण पोषण हो जाए और उसके बच्चे को नौकरी मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्ची की पढ़ाई? पिताजी है हम। किस तरीके का मामला है? जी, ये एक कार्य के दौरान यहाँ पे एक मजदूर जो डेली वेतनभोगी हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, और उसमें एक हादसे के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने अपनी मांग रखते हुए यहाँ पर प्रशासन के सामने बैठे हैं वो लोग, और जो प्रशासन और पुलिस है उन्होंने अपनी मांग रखी है कि जो व्यक्ति है, जो मृतक हैं, उनके परिवार में बच्चे हैं और वो शासन से जो भी सहायता होती है उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी है। यहाँ पर एसडीएम साहब भी मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन दोनों ही यहाँ मौजूद है, और जो भी यथासंभव उनकी नियमानुसार जो सहायता होगी वो की जाएगी। 10 लाख की मांगे की जी, उन्होंने अपने भरण पोषण और अपने परिवार की आवश्यकता के हिसाब से मांग रखी थी, जो प्रशासन के सामने रखी गई है। इसमें उनके जो संबल योजना होती है और भी प्रशासन की अन्य योजनाएं होती है, उसके माध्यम से उनको अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास। चक्का जाम भी किया आज?
जी चक्का जाम किया है और अपनी बात वो रख रहे हैं इस तरह से, तो हम लोग सुन रहे हैं उनकी बात। कंपनी के साथ में मैडम काम कर रहे थे, वो कंपनी का ठेकेदार भी फरार है, वो आया नहीं, सबसे घटना घटी है। कंपनी यहाँ की नहीं, बाहर के जो लोकल ठेकेदार है वो थाने में बैठा हुआ है, जिसके माध्यम से ये काम पे रखा गया था, तो वो हमारे पास बैठा है। और जो आगे जिस पे ये बात कर रहे हैं, तो कंपनी में और भी जो पदाधिकारी हैं उनसे हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, FIR दर्ज करके हम उसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई